ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग सिस्टम में लाइब्रेरी रखो। उस समय कहीं कोई चीज़ मिलता था, तो उसको हम निकाल-निकाल करके अपना लाइब्रेरी बना लेते थे और पीएचपी वगैरह में उस तरह से नहीं मिलता था यस, और जावास्क्रिप्ट की पूरी लाइब्रेरी मिलती थी और बुलेटिन बोर्ड्स में पढ़-पढ़ करके कि किस पे किसने क्या सवाल पूछा, किसी प्रोग्रामर ने उसको क्या जवाब में क्या कोड लिख के डाला, ठीक है? हम खुद भी पूछते थे। हाँ, और हम तो चूँकि नॉन आईटी वाले स्टूडेंट थे, तो उस तरीके से मेरा जो है सब काम तो होता मेरा था। तो सर फर्स्ट ईयर से ही ये सब में बहुत इंटरेस्ट हाँ, था सर। तुम जब हो कहाँ से? सर हाजीपुर वैशाली बिहार। अच्छा, मेरा हाजीपुर में कहाँ? लालगंज और हाजीपुर के बीच में एक करताहा घटारो गाँव पड़ता है, अच्छा, उसी के नियरेस्ट एक करताहा है। स्कूलिंग कहाँ की है सर? स्कूलिंग वहीं से की है, हाजीपुर से कॉलेज से आरएन कॉलेज से मैंने 12th किया सर। और आप कर रहे थे यहाँ पे एडमिशन ली। चलो, तो ये वीडियो मेरा जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एसएमएस के जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं, और तुम लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई इस तरह की कहानी मिले जो तुमको कनेक्ट कर सके और तुम अपने लाइफ को कनेक्ट करके समझ सको कि आखिर सिमज की जो ये पूरी इतनी बड़ी यात्रा है, इस यात्रा में कैसे छात्र जुड़ते हैं और उनके जीवन की कहानियां जो है बदल जाती हैं। तो ये देखो, गांव का नाम भी मैं इसका कटोरा क्या बताया? सर करताहा, कस करताहा वैशाली। करता हाँ वैशाली। तो वैशाली ठीक है, वैशाली सब समझ जाओगे। तो छोटे से गांव से आया है बच्चा श्रवण कुमार, नाम भी श्रवण है। तो श्रवण, तुमने स्कूलिंग जो है वो वहीं हाजीपुर में करी, वैशाली में करी? यस, और कौन सा स्कूल था तुम्हारा? मेरा सर सिंपल हाई स्कूल करताहा ही नाम था। हाई स्कूल करता है। ये सरकारी स्कूल था? यस, तो फिर इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए होगे? ये Entirely you have studied in Hindi medium. So the first time you got the opportunity to learn or speak or write in English was here at Simaj. यस सर। इसलिए सर ब्रिज बैच किए थे, यस सर। उसमें फायदा हुआ होगा। ये सब ब्रिज बैच में मैंने एक्सेल सीखा था और नीतीश रस्तोगी सर वो वर्ड 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 पावर इम्प्रूव करवा देते थे। और सर मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू क्लियर होना सबसे बड़ा सर पोद्दार सर का ले। उसमें अब अभी आया ही नहीं है। हम बच्चों को बताना चाहेंगे, श्रवण को टीसीएस में जॉब, टीसीएस में मिला है। विप्रो भी तुम्हारा क्लियर हो चुका है और एक और कंपनी है ड्रीम एडोरेशन, एडोरेशन। उदय टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी पर है? उदय टेक्नोलॉजी एक और कंपनी है। ओडल टेक्नोलॉजीज। एक और हैकर अर्थ एज ए इंटर्न है उस पे। अच्छा, हैकर अर्थ में इंटर्नशिप का है। तो इसका मतलब है 5 जगह से तुम्हारे पास ऑफर है, जिसमें से ऑब्वियसली हमको लगता है तुम्हारा चॉइस जो है वो या तो टीसीएस होगा या विप्रो होगा या ड्रीम एडोटेक होगा, है ना? ओडल वाला क्या, कैसी कंपनी है वो? उडल स्टार्टअप कंपनी है सर। ये सर वो मल्टीपल रोल्स के लिए हायरिंग करती है, जिस पे मेरा इंटरव्यू हुआ था रिएक्ट जेएस पे। रिएक्ट जेएस के लिए। यस। तो ये बच्चों को जो रिया बच्चों ने पकड़ा है, अभी रिया है बहुत अच्छा निकल गया है। फ्लटर का भी इन्होंने वर्कशॉप किया था। रिएक्ट और फ्लटर सेम ही पैटर्न पे फ्लो करते हैं और सेम ही काम यस सर, उनमें उसका जो होता है। जैसे रिएक्ट जेएस वेब डेवलपमेंट के लिए हो जाता है और रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट के लिए हो जाता है एज इट इज फ्लटर। तो रिएक्ट है, नेटिव है और नोट जेएस है, सब पर श्रवण काम कर रहा है। और अभी श्रवण, तुम्हारे को समय निकाल करके अभी जो ये बूट बैकएंड हो रहा है, बूट मैं बूट कैप, पूरी देखता हूँ सर। हाँ, उसको क्यों नहीं तुम लोग, उसको बहुत बहुत बढ़िया हो रहा है अभी। आज जेंगो और क्या नाम है ये? बीस ऐप यस सर। सर तो मैंने जो नोट जेएस स्टार्ट की थी अच्छा, तुमको यूज करना ही पड़ेगा उसको। सर, तो मैंने डिजांगो पाइथन पाइथन का वो लाइब्रेरी होता है डिजांगो, तो सर मैंने ऑलरेडी एक बैकएंड लैंग्वेज चूज नोड.जेएस और उसके बाद सर जावा से भी मैंने बैकएंड सीख सीख चुका हूँ सर, तो उतना। ये आज मैं बच्चों से मिला वर्कशॉप में जा करके और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स दे आर नाउ एवरीबॉडी वाज सेइंग कि हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, चाहे मोंगो डीबी हो। प्लस तुम लोग के समय में तो जब पीपीयू का बैच का जब पास आउट हुआ बच्चे, तो सीडी में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया। अब हम सीडी मना कर दिए हैं, अब गिट पर डालना है और गिटहब अपना शेयर करना है और वही प्रोजेक्ट वहीं से हम लोग देखेंगे और वहीं पर हम कोड भी रन करेंगे। और अब हम जो जज में जो प्रोजेक्ट में लगाते थे लोग टीचर्स को, तो टीचर्स तो जज में रहेंगे ही, लेकिन हम साथ में जो एआई टूल्स हैं, आजकल लोग वाइब कोडिंग कर रहा है ना, यस। तो उसको रोकने के लिए हम जज में जो नोटबुक एलएलएम टाइप के जो हमारे जो है वो बता देगा कि ये एआई से मिला हुआ कोड है कि ये। जो करेंट एकदम सर, आप उसको कोड दीजिएगा वो स्कैन करके बता देगा कि कितना एआई से लिखा हुआ है, कितना हाँ, लिखा है सर।
बस तो ये हम भी सर मैंने भी कुछ टर्म यूज किया था जैसे कि सिक्योरिटी पर्पज से। देखो प्रोजेक्ट में अगर आप एआई से लिखा हुआ कोड डाल रहे हैं इसका मतलब आपकी कैपेबिलिटी को नो सर, एआई से मैंने सजेशन लिया, लिखा तो मैंने खुद हाँ खुद से ही लिखना चाहिए। खुद से लिखा है। एआई से सजेशन लिया कि यहाँ पे ये है तो फिर इसकी जगह पे इससे बेस्ट क्या हो। अच्छा जब हम कहानी पे आते हैं तुम हमको कहानी सुना रहे थे क्या तुम आपने पूछा सर ड्रीम एडोरेशन के बाद। हाँ बताओ तो वही कहानी सुनाओ। सर तो सर रिसेंटली मैंने से 10-15 दिन पहले या 1 मंथ पहले मैं घर गया था सर। वहाँ पे मेरा डेली का है कि मैं पेपर पढ़ता हूँ सर। उसी ने एडवर्टाइज़मेंट मैंने देखा था तो मैंने देखा ये ड्रीम एडोरेशन कंपनी है जब बैकएंड डेवलपमेंट के तौर पे, और मेरा तो बैकएंड नोड.जेएस से ही था। तो मैंने तुरंत घर गया और अप्लाई किया। उसके 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आया, उसके बाद ईमेल आए, उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू मेरा नोड.जेएस पे ही स्पेसिफिक हुआ था और उसके 10 दिन बाद जो कि ये आया तो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था बहुत सारा। सर सबसे अच्छा मुझे अच्छा लगा ये कि सर मेरे से भी सीनियर, यहाँ तक कि एनआईटी के स्टूडेंट लोग भी सर सजेशन माँगे। क्योंकि सर मैं स्टूडेंट रहा यहाँ, बैचलर डिग्री एनआईटी के स्टूडेंट मुझसे सजेशन लिए, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई सर। अपने सिमस के जो स्टूडेंट हमको मिला था अभी फ्लाइट पर यस। पीसीएस में उसको उसने बोला कि सर जो स्टार्टिंग में हमको सैलरी मिली थी उतना मेरे को अभी डेली मिल रहा है जितना मंथली मिला था उससे ज़्यादा मिल रहा है इनफैक्ट डेली में। तो हम बहुत खुश हुए और उसके अंडर में जो टीम काम कर रही है उसमें आईआईटी के स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं। तो अब सिमेज का स्टूडेंट टीसीएस में चूंकि वो 10 साल के अनुभव के साथ में बहुत सीनियर पोस्ट पर है, दुबई के सेंट्रल बैंक का प्रोजेक्ट संभाल रहा है और उसकी टीम में जो काम कर रहे हैं उसमें आईआईटी बैंक भी है। सर रिसेंट मैंने भी सर मैं इंटरव्यू देने गया था टीसीएस का, कोलकाता में गया था गीतांजलि पार्क के पास। तो जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही थी वहाँ पे 2 लड़की थी, तो वो दोनों ने सीमेंस से ही कर रखा था बीबीए या कुछ बीबीए बता रही थी कि आप सीमेंस से हो। जी मैम। हर जगह मिलेगी। यस सर, तो वहाँ पे 2 बीबीए, एक बीबीए की सीमेंस की ही लड़की थी। बट तुमको हम सजेस्ट करेंगे कि तुम टीसीएस या विप्रो ही ज्वाइन करना। यस सर, ये सब तो ठीक है हम तुम्हारा ये जो तुम वेबसाइट जो तुम बता रहे थे ना मैं देख रहा हूँ उसका साइट ही देख रहा हूँ। ठीक है आई विल सजेस्ट यू बिकॉज तुमको भी फाउंडेशन चाहिए बेटा। यू नीड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डोंट प्ले इन एनी मैनर। ये गुड़गांव की कंपनी है, हम और स्टडी करेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक वे में बता पाएंगे तुमको। लेकिन अभी जो एक प्राइमा फेसी हम स्टडी किए हैं तो इस प्राइमा फेसी स्टडी में हम तुमको ये बता रहे हैं कि गो फॉर टीसीएस और विप्रो, क्योंकि वहाँ पर हमारे संग फायदा क्या है कि हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस है। मेरे अपने सीमेज के हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस है जो विप्रो में गए, अभी भी विप्रो में है। टीसीएस में जो लोग 2012 में ज्वाइन किए थे वो आज भी टीसीएस में है 13 साल के बाद और लाखों रुपए का मंथली सैलरी उनको मिल रहा है। और जो लोग टीसीएस विप्रो छोड़ के दूसरी कंपनियों में गए वो भी भयानक ग्रोथ किए, भयानक, मैंने करोड़ों के पैकेज पे आ गए हैं लोग, जो एनुअल पैकेज करोड़ों का होता है। अपने बहुत बच्चे ऐसे हैं। तो वो फाउंडेशन है वहां पर और वो फाउंडेशन तुमको इन बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशन में ही, जैसे तुम कॉग्निजेंट निकाल लो, यस सर, कॉग्निजेंट का मेरा यहाँ भी वो तुम कॉग्निजेंट निकालो, तुम एसेंचर निकालो, ठीक है आईबीएम निकालो, डेलॉयट निकालो, तुमको हम हाँ बोलेंगे। लेकिन हम जितना देख पा रहे हैं हम बहुत नहीं जान रहे इसके बारे में। हमको थोड़ा इसमें उनकी तुलना में लग रहा है स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। ये लोग बना रहे हैं, ये लोग वेबसाइट बना रहे हैं, सर्विस देती है। हाँ सर्विस बेस्ड कंपनी है। लेकिन ठीक है कंपनी अच्छी होगी लेकिन तुम्हारे पास तो उससे बेटर कंपनी का ऑप्शन है ना। यस। इट मस्ट बी, ऐसी बुरी कंपनी नहीं है, देख लिए ठीक है ना। दे आर हैविंग वर्क, गुड़गांव में अच्छा इनका ऑफिस होगा और ठीक है हम इसका यूट्यूब भी देख ले रहे हैं। सर इसका इंटरव्यू सर मुझे एज ए बैकएंड डेवलपमेंट पे नोड.जेएस पे ही काम करने को मिला था। ऐसे सर मैंने कोलकाता में 3-4 और 5-6 इंटरव्यू। बस तुमको बता दिए, तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया अब। यस। अगर तुम्हारे पास टीसीएस विप्रो का ऑफर नहीं होता तब तुम खुशी खुशी यहाँ ज्वाइन करते, हम भी तुमको बहुत बधाई देते। ठीक है तो तुम्हारे पास उससे ज्यादा बेटर, और सैलरी मत देखो, तो माने तुमको ये ज्यादा सैलरी भी दे रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम कम सैलरी में भी टीसीएस और विप्रो में जाने को तो सीखने जा रहे हो और तुमको विप्रो जो एमटेक का आएगी वो वही तो सर। उसका वैल्यू है कि नहीं है, बहुत वैल्यू है। प्लस तुमको वहां पर
एमटेक क्लियर होने पे 2 लाख का बोनस, स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग पे 70,000 का बोनस। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि हायर और फायर ना विप्रो में है ना जिससे ना डीसीएस में। एक गड़बड़ है कि ऑफर देने के बाद हो सकता है कि 6 महीने तक ज्वाइनिंग ना दे। ये गड़बड़ है, ये हम बहुत दिन से देख रहे हैं। 3 महीना 4 महीना वेट करा देगा। हमसे बच्चा पूछता है कि सर टीसीएस में जाने की विप्रो में करे, हम बोलते जो पहले आ जाए चले जाओ, ज्वाइन करो। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का वही ऐसा करियर ग्रोथ वैसे ही है। टीसीएस ज्यादा लोग शांति से बैठते हैं। विप्रो भी ठीक है, विप्रो भी कभी किसी को निकाला आज तक कि कोई लिखा हुआ था कि कॉलेज वाला जो है 2 महीना का सैलरी देकर के ऑफर दिलवा देता है और उसके बाद बच्चा को कंपनी निकाल देती है। अब इन मूढ़ और मूर्ख लोगों को क्या बताया जाए कि विप्रो हमसे 2 महीने का पैसा कभी किसी कैंडिडेट के लिए ना तो मांगेगी ना लेगी हमसे, ना मेरे बोलने पे किसी को मेरे बोलने पर हम कितना ही किसी के लिए बोल दे ऑफर देगी। और किसी को बोलो कोई विप्रो में ऑफर दिलवा सकता है? सरकारी जॉब लगवा देगा, लेकिन विप्रो और टीसीएस में ऑफर नहीं मिल पाएगा किसी को। वो तभी मिलेगा जब कंपनी सेलेक्ट अपने प्रोसेस से करेगी, है ना। तो और उसके बाद हमको एक कोई दिखा दे कि हमारे आईसीआईसीआई बैंक में जो बच्चे हैदराबाद गए या जो विप्रो में गए, हमारे बच्चे टीसीएस में जाते हैं, विप्रो में जाते हैं, किसी को कंपनी ने निकाला। एक कितने साल में, हम 13 साल का मेरे पास हिस्ट्री है सिमेंस का, कि 13 साल में आज तक कोई एक कैंडिडेट को भी टीसीएस ने और विप्रो ने आईसीआईसीआई बैंक में निकाला। बच्चा छोड़ेगा, दूसरे जगह जाएगा और चेंज करेगा, जॉब चेंज करेगा, हायर एजुकेशन के लिए चला जाएगा। विप्रो वाला तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि विप्रो टीचर को तो हायर एजुकेशन भी कंपनी ही देती है। एमसीए कराती है टीसीएस और विप्रो कराता है तुमको एमटेक। तो एक भी कैंडिडेट का केस हमको आज तक नहीं मिला जो कंपनी ने निकाला। सर बात ऐसा है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है। नहीं, छोड़ता तो है लोग, छोड़ते बहुत है लोग। रिसेंट में अगर कोई लेकिन यूजुअली क्या होता है ना, जो विप्रो में ये जो एमटेक दे दिया है ना, तो लोग एमटेक कंप्लीट करने के बाद छोड़ते हैं। ये सही है। हाँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे, हमको पता है, सब मेरे से मिलते जुलते रहते हैं, जो अब 10 साल हो गया जिनको 10 साल से है। पीछे क्या हुआ था, एक जब कोविड आया था तो भयानक सैलरी में इन्हांसमेंट मिला था, भयानक 3 गुना, 300% का सैलरी हाइक, 200%, 250% का हाइक। वो अब जल्दी नहीं मिलेगा, उसे दिमाग में हटा देना दो। अब 10% हाइक मिलता रहे, 15-20% हाइक मिलता रहे तो भी खुश रहना, क्योंकि अभी जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी इन कंपनियों का, विप्रो का, टीसीएस का हायरिंग का टारगेट जो है वो क्या हो गया है, बहुत लो हो गया है। बहुत कम लोगों को ले रहे हैं ये लोग। तुमको मिला है जॉब, और वैसे ही तुम्हारे क्लास में विप्रो में बहुत लोग को मिला है, टीसीएस में बहुत लोग को मिला है, बिहार में सबको नहीं मिल रहा है। हाँ, और हमारे यहाँ के कुछ बच्चे इतने मूर्ख होते हैं कि उस जॉब की वैल्यू को समझते नहीं है। बहुत वैल्यूबल है। और तुमको हम बता रहे हैं, आज तुमको हम याद रखना, मेरे बाद 10 साल के बाद तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुकाम पर होगे, ठीक है। और तुम्हारे गांव का नाम जो है वो, तुम मतलब क्या कहा जाए, तुम्हारे गांव से तुम पहले होगे जो। नो सर, विप्रो टीसीएस में जाने वाले पहले होंगे, लेकिन मेरे विप्रो टीसीएस के लिए बोल रहे हैं। हमको नहीं लगता है कुछ छोटे से गांव से बहुत से बच्चे विप्रो टीसीएस में गए होंगे। तुम पहले ही होगे, है ना। और कंप्यूटर सीखने वाले लोग हो सकता है हो वहां पर, लेकिन इस तरह के कंप्यूटर तो बिहार में हर जगह कॉलेज खुल गया है और हर जगह लोग बीसीए कर लेता है, लेकिन अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट कहाँ मिल रहा है। प्लेसमेंट यहाँ से लेने वाले आई थिंक नहीं होगा उस गाँव में। यस सर। सीमेंट में तो बहुत है। यस सर, सीमेज में वहाँ से तो मेरे अगल बगल के पीछे रिसेंट जो 24 के पास आउट के हैं, उधर एक और स्टूडेंट का हुआ था जो। सबका होगा। तुम लोग एक बात बताओ, तुमको क्लासरूम में विप्रो का पढ़ाई करवाया गया था WLP के एग्जाम के लिए? यस। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का? हाँ, इंग्लिश का लेकिन सर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सर उदार सर का ही क्लास हुआ। इंटरव्यू अलग हो गया, और जो रिटर्न में इंग्लिश आता है, जो तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हो, उसकी भी तैयारी कराए थे। नीलांजन सर क्लास लिए होंगे, तुम्हारा ये अभिनव क्लास लिया होगा रीजनिंग का, ठीक है। कुंदन और रविंदर सर मैथ का क्लास लिए होंगे, ठीक है। तो ये तो हमको पूरा रिसर्च करो ऑनलाइन और बताओ कि किसी कॉलेज में विप्रो के लिए या टीसीएस के लिए क्लास करवाया गया है।
यही तो सर, मैं और कुछ नहीं बोलता सर, यही बोलता है कि देखो विप्रो में तुम भी फॉर्म भर लोगे, फिलअप तो तुम भी कर लोगी, लेकिन इसका प्रोसेस जो कैसे इसको प्रोसेस करके आगे बढ़ना है, क्लियर कैसे करना है। पहले क्या था सरवन की पहले कंपनी कोविड के पहले कॉलेज में आती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन करने से हमको नुकसान नहीं हुआ है, हमारे बच्चों का सिलेक्शन बढ़ा है, घटा नहीं है। हाँ पहले क्या होता था, लगता था कि भाई सामने एचआर बैठ के इंटरव्यू ले रहा है, अब वही इंटरव्यू जो है लैपटॉप पे आपको फेस करना है ना। और हम वही तुम्हारा इसको देख करके था, ये हमको लगता है तुम्हारे पास जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का नॉलेज है ना, यस सर, इसलिए इसलिए तुमको ये ड्रीम अडॉप्टर जो तुमको लेना चाह रही है, बिकॉज ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट नॉलेज। ये रिसेंट 10-15 दिन का एक बात और बोलेंगे, अगर तुमको वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में ही जाना है, अगर तुम्हारा फुल स्टैक डेवलपमेंट में ही ज्यादा इच्छा है, तो तुम टीसीएस विप्रो छोड़ के यहाँ जा सकते हो, वो रिस्क तुम ले सकते हो। मेरे जावा भी स्ट्रांग है, मैंने अगर तुमको इसी में जाना है, लेकिन फिर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाथ से छूटेगा, और वो है एमटेक का कोर्स या जो एमसीए जो लोग ऑफर कर रहे हैं वो छूटेगा। ये सर यही हाँ। यही है। हाँ, कंपनी ये बुरी नहीं है, हम खाली एक होता है ना जो कि स्टार्टिंग फाउंडेशन, तो फाउंडेशन तुमको ज्यादा मिलेगा विप्रो, और निश्चित रूप से तो इन लोग इस कंपनी को तुमको डबल सैलरी देना होगा तभी तुम इसमें जाओगे। अगर तुमको डबल नहीं दे रही है तो जाने का दिमाग आना ही नहीं है। अगर तुमको 35,000 नहीं दे रही है कम से कम, तो यहाँ नहीं आने का, उतना तो नहीं है। तो छोड़ दो। हम अपने यहाँ पर जिन लोग को अभी रखे हैं डेवलपमेंट में सीमेज में, ठीक है, उनको 25,000 दे रहे हैं पटना में, तो हम पटना में 25,000 दे रहे हैं। सीमेज के तुम्हारे स्टूडेंट्स, विशाल तुम्हारे बैच पे था, उसको हम 25,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर तुम एक बात बताओ, गुड़गांव में 35,000 और पटना का 25,000 में ज्यादा कौन सा होता है? नहीं सर, पटना का 25 ज्यादा है, गुड़गांव का 35 कम है, तो तुम क्यों जाओगे? तुमको करना होगा तो 25,000 तुमको हम दे देंगे सीमेंट में, ठीक है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है ना, यहाँ भी बहुत काम है, एजुकेशनल ऐप बन रहा है, वेबसाइट बन रहा है, हाँ, ईआरपी बन रहा है, तुम उसी में काम करोगे। सीमेंट तो कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा करियर तो ऐसा मौका मिले तो जरूर कभी। तो वही तुम्हें बता रहे हैं ना, तो तुम्हारे पास 25,000 का इन हैंड जॉब सीमेंस का है, लेकिन हम तुमको ज्वाइन करने नहीं देंगे जब तुमको टीसीएस का ऑफर आ जाएगा। मतलब ऑफर तो आ गया है, ज्वाइनिंग आ जाएगा। जिस दिन ज्वाइनिंग आ जाएगा उस दिन क्या करना है, टीसीएस ज्वाइन करना है या विप्रो, क्योंकि वहां फाउंडेशन मिलेगा, ये सर मजबूती मिलेगी। जब इंटरव्यू देने गए उसी टाइम हम सीमेंस के स्टूडेंट मिल गए थे, उसमें काम करने वाले वर्क करने वाले कितने होंगे ये। बहुत है। तुमको कोई विप्रो का डेवलपमेंट सेंटर पूरे इंडिया में नहीं है, और ग्लोबल विप्रो में तो अब हमारे जो बच्चे हैं वो स्विट्जरलैंड में, जेनेवा, उसमें क्या नाम है, वहाँ स्विट्जरलैंड में भी हैं हमारे बच्चे, वैनक्यूवर कनाडा में भी हैं विप्रो में, ऑस्ट्रेलिया में है सूरज, वो समीक्षा जो विप्रो में है वो टेक्सास में है, सब जगह है विप्रो में, हर जगह बच्चे हैं सीमेज के, उसमें कोई टेंशन नहीं है, अपना ही घर है विप्रो। विप्रो आईसीआईसीआई टीसीएस, उसको हम सीमेज का ही एक्सटेंशन मानते हैं कि सीमेज के बाद वहाँ जाना है। हाँ, और बहुत लोग नेट पे बुराई करते हैं कि कोई जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, ले लो ना, तुमको मिलता तो है नहीं लेकिन तुम बोल रहे हो कि कोई जॉब है। वही तो सर, जैसे ही हम वहाँ पे इनिशियल प्रोसेस में ही जब स्टूडेंट लोग यहाँ के मिलने लगे तो सब मिलेगा, ये और भी मिल सकते। तुमको जब ट्रेनिंग वहाँ मिलेगा ना, ट्रेनर पहचान जाएगा कि तुम सीमेज से हो, तो बोला तुम्हारे कॉलेज के और बच्चों को भी हम पढ़ाए हैं। वहाँ पे उनको मैं वो खुद मेरे डॉक्यूमेंट देख के बोल रहे हैं कि तुम सीमेंस से हो। लिए सर हाल चाल पूछे एक दो टीचर से, मेरे से तो नहीं है, मेरे अलावा जो सीमेंस के स्टूडेंट से किसी टीचर के बारे में वो पूछे भी कि ये टीचर कैसे अभी है या नहीं, रिसेंट सीमेंस में पूछे भी थे। ये गुडविल बना हुआ है, यस ये गुडविल का तुमको लाभ मिलेगा, और बच्चों ने गुडविल बनाया है विप्रो में, सब जगह, विप्रो में, टीसीएस में, और आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद हेडक्वार्टर में, ठीक है। लोग समझते हैं कि जो बैंक में अकाउंट खुलवाने का जॉब, वो सब हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैदराबाद जा रहे हैं, हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं। चलो, तो अच्छा लगा शोभन, और हम ये समझना चाह रहे थे, ये हम समझे, और ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि तुम बहुत छोटे गांव से आए हो। क्या नाम फिर से बताना? सर करताहा करताहा लालगंज वैशाली। करताहा लालगंज वैशाली का लाल, श्रवण कुमार, जय हो, जिंदाबाद।